तो उसकी वजह से आपने बराड़ कराई है, मैं तो ये अरे यार मैंने तो मोहम्मद अहमद साहब आपकी इंटेंशन मुझे बचाने की थी। नहीं मोहम्मद अहमद साहब कॉल आ गई थी, आपने आपकी कॉल आ गई थी, आपकी इंटेंशन ये नहीं थी, लेकिन अली साहब को पता चल गई। ये गैब का इल्म जानते हैं। मजाक कर रहे हैं। किधर गए अली अब कबर किधर? नहीं, ये इनकी बात जो है देखें कितनी जबरदस्त है। वो मजाक कर रहे थे अली भाई। फौरन अगर तो ये बात दोबारा ऑन ही ना होती और ब्राउज ना हो पाती तो फिर तो शायद ये गुमान हो सकता था, मगर तो फौरन आ गया। मैं कैसे सही हो सकती बात? अभी दोबारा वही से शुरू करें। हाँ, क्यों नहीं है, अली साहब आ जाए तो उनसे बात करते हैं। मोहम्मद भाई इशू है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा आपकी बराड़ पे। ये मेरे साथ है या सबके साथ ही ऐसे? नहीं, सबके साथ ऐसे ही है। मेरा ख्याल है दोबारा बंद करके ब्रॉड लगाएं जरा, या फिर मैं नीचे जाके ऊपर आता हूँ। अभी नहीं आ रहा? नहीं, कोई भी नजर नहीं आ रहा कि कौन कौन ऊपर है। अच्छा, मुझे तो आप लोग सब बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हो, सारा कुछ। एक मिनट, मैं नीचे जाता हूँ, मुझे दोबारा उठा लेना। मोहम्मद अहमद भाई 4 आईडीज शो हो रही हैं, पर आपके अलावा ना पर चारों वो नहीं शो हो रहे कि कौन बैठा है क्या बैठा है, सिर्फ ब्लैक की हर चीज शो हो रही है। तो आपकी आईडी की रिपोर्टिंग भी तो नहीं हुई थी? नहीं, मुझे तो कॉल आई है घर से और मैं वो उसको रिसीव किया तो ये हो गया। हालांकि मैं फौरन से फ्रंट पे आया भी हूँ, फिर भी चलेगी नीचे। आई डोंट नो क्या हुआ है, तो आई डोंट नो। इसको अली भाई को लें तो आए नहीं अभी तक। मैं भी नीचे जाके आता हूँ दोबारा, ऊपर कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अली अकबर भाई आपके साथ भी ऐसे ही शो हो रहा है? अली अकबर भाई सब ठीक नजर आ रहा है, नीचे भी बता रहे हैं। आर अहमद भाई अपने पता नहीं बस किस टीम के सपोर्टर हैं। चलो आ जाओ अली भाई। हुआ ठीक, नॉर्मल जी हो गया। फौरन से वापस आए थे ना इस वजह से। हाँ, आप ले लें अली अहमद भाई को। वो आए तो सही, वो नज़र ही नहीं आ रहे। और बल्कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा जैसे ही आए तो आपको ले। अली भाई आप वो पता क्या है, बल्कि आ ही गए हैं भाई भी, उनको इनवाइट भी किए, भेज दिया। हाँ, तो वो मैं ना अली भाई को बता रहा था कि आपको पता है पिछले दिनों थोड़ा सा एक मसला हुआ था CCD या अली अकबर भाई के साथ। वही ये सुबह के टाइम ब्रॉड वाले पोस्टर किसी न किसी लगा के खारिज कर रहे होते हैं अपनी। वो उनकी यार वो मजबूरी है, ये दुनिया को समझना पड़ेगा, उनके अपने भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि बहुत बुरी खारिश लग चुकी है। तो वो अगर आप खारिश का सामान हटा भी देंगे तो वो किसी न किसी तरीके से खारिश शुरू कर देंगे। तो इनके साथ मसला ठीक हो गया। अब इतने दिन करने को कोई था नहीं, कुछ कोई मुंह भी नहीं लगा रहा था, बात भी नहीं कर रहा था उनकी। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने वो इब्राहिम भाई को पकड़ के तो खारिश शुरू कर दी। इस पर इब्राहिम ने बड़ा अच्छा रिएक्ट किया, उसने बॉदर भी नहीं किया, उसने पागल आ गए लग के कर रहे हैं। मगर इधर उधर के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, वो नहीं समझ आई मुझे कि ये क्या सब मिजाज है। क्या समझे मोहम्मद अहमद भाई? इधर उधर के लोगों को ये हुआ कि जब उन्हें पता चला कि हमारे हाथ में तो छुरी इन्होंने खुद दी है, तो उन्होंने चलानी है ला महला। एक और बुरी सी मिसाल दे दूं अली भाई, अगर इजाज़त दो। आपको पता है मैं मिसालों से बात समझता हूँ, मिसालों से बात समझाता हूँ। जी है, कुछ लोग होते हैं ना, वो उनकी कोशिश होती है कि वो जब किसी महफिल में जाएं तो सर अच्छी बात करने की कोशिश करें और महफिल में अपनी जगह बनाएं ना, अपनी रिप्यूट कर पाएँ, एक अच्छा बताएं। अब कुछ लोग इस चीज़ से कासिर होते हैं, वो कर नहीं पाते अच्छी बात, तो उन्होंने टेंशन भी लेनी होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो महफिल के दरमियान मिडिल में बैठ के वो शिट कर देते हैं। तो हम तो देखोगे ना, तो उनका सिलसिलाकार इस तरह का नहीं, अटेंशन चाहिए, उसके लिए वो हरकत करते रहते हैं इधर उधर देख के ना, क्योंकि और तो कुछ अच्छा तो कर नहीं पा रहे।
ہے نا, ایسے محسوس ہوتی ہے بات آپ کو؟ اس میں دیکھیں محمد احمد بھائی, یہ آپ نے اکثر ہی سنا ہونا میرے سے, کیا میں بھی مثال دے کے بولتا ہوں کہ جو بندہ بھی کسی براڈ پہ بھی جا کے کچھ بھی بولتا ہے نا, وہ اس بندے کی بات ہے. اس کا جو براڈ والا ہے وہ یہی کر سکتا ہے, اس کے بعد اسے نیچے اتار دیں جو بھی, پر جو براڈ والا ہے اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ یہ چیز ایسے ہونی ہے یا نہیں ہونی آج کی ڈیٹ میں نا. تو اس میں یہی چیز چل رہی ہے یہ نا کہ ہر بندہ جو ہے نا کسی براڈ پہ جاتا ہے, جان کے تھوڑی بہت چھیڑا چھاڑی اتارتا ہے, بعد میں اپنے پہ بھی چھیڑا چھاڑی واپس آ جاتی ہے, ظاہری بات ہے, اور پھر وہ شور مچا دیتا ہے اور چوک میں بیٹھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا, اور دنیا تماشا دیکھتی ہے. یہ سوشل اس پلیٹ فارم پہ تو ہو ہی یہ رہا نا, اس لیے وہ آپ کے دوست ہیں مولوی صاحب, وہ میرے سے اب ناراض ہو جاتے ہیں. اور جب میں نے بول دیا کہ بھائی ادھر صرف چھیڑا چھاڑی چل رہی ہے, تماشے چل رہی ہیں, یہی چیزیں چل رہی ہیں, یہ جو ہوتی ہے نا چیز کی ادھر تو بڑی اچھی چیزیں اور اچھی باتیں چل رہی ہیں اس براڈ پہ اس براڈ پہ, صرف جو 1% ہے نا 1% شاید ایسے ہو, اس سے زیادہ ہر بندہ ادھر تماشے کے لیے آتا ہے اور اچھے سے تماشا دیکھتا ہے, اور جو لوگ ہیں وہ انہیں اچھے سے تماشا پرووائڈ بھی کر رہی ہیں. ادھر یہی چل رہا ہے محمد احمد بھائی. احمد بھائی بات یہ ہے کہ دونوں ہی چیزیں ہیں. وہ ٹیلی ویژن جب آیا تھا تو لوگوں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی کہ یہ نرا شیطان ہے, ریڈیو پہ بھی یہ باتیں ہوئیں, اسپیکر جب آیا تو اس کے لیے یہ باتیں ہوئیں, پریس جب آئی اس کے لیے باتیں ہوئی. یہ تو باتیں اسی طرح ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اسی سوشل میڈیا سے بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کی بہت ساری باتیں سیکھی ہیں مختلف بحثوں میں, کہ نبوت کیا ہے, حدیث کون سی صحیح ہے کون سی نہیں صحیح ہے, یہ ساری باتیں یہاں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. تو جنہوں نے گالیاں دینی ہوتی ہیں وہ گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں, جن کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ڈیل جاتا ہے اپنا. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی علمی باتیں بھی لے کر آتے ہیں اور اپنی علمی گفتگو بھی کرتے ہیں. اب آپ بھی آتے ہیں یہاں پہ, آپ نے کبھی نہ گالی دی ہے نہ کوئی برا بھلا کہا ہے کسی کو, آپ سب کی بات سنتے ہیں, تو یہ آپ کی مثال بھی موجود ہے یہاں پہ. اسی طرح سیفی بھائی ہیں, وہ اپنی تبلیغ کرنے آتے ہیں, سارا دن وہ وفات مسیح سمجھاتے ہیں لوگوں کو اور پیغام حق پہنچاتے ہیں, اجرائے نبوت کے دلائل دیتے ہیں. ہاں جی, سیفی بھائی اپنے انڈیا والے نادر صاحب ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے مولوی آتے ہیں, ان کو سارا دن وہ وفات مسیح اور اجرائے نبوت کے دلائل دیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ سب غلط ہے 1% صحیح ہے, یہ غلط ہے, میں نہیں اس بات کو مانتا. یار کل ایک نیا چیز سامنے آئی علی احمد بھائی, میں بڑا حیران ہوا یار. ایک جگہ پہ گفتگو ہو رہی اور ایک غیر احمدی تھا اور احمدی تھا, اور وہ غیر احمدی سے مطالبہ کر رہے تھے بتاؤ بھائی آخری نبی کون ہے نا, اور وہ اپنی طرف سے اس سے یہ نکلوانا چاہ رہے تھے کہ بھائی تم لوگ حضرت عیسیٰ کو آخری نبی مانتے ہو, تم لوگ رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے نا. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, بیچ میں ایک آئی بات کہتا ہے, میں سمجھاتا ہوں, وہ کہتا ہے دنیا میں کون سا نبی ہوگا جو آخری دفعہ زمین پہ چلے گا. میں سن کے بڑا میں کہا یار اس طرح تو پھر الٹیمیٹلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نہ ہوئے اس ٹیکنیک سے. تو یہ صاحب کوئی کہہ رہے ہوں گے پھر, کوئی احمدی اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو دنیا میں آخری نبی ابھی تک مرزا صاحب ہی ہوئے پھر زمین پہ چلے. یہ پوائنٹ ویسے آپ نے اچھا نکالا. میں سن رہا ہوں اور میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, میں کہا یہ کر کیا رہے ہیں یار. یہ دونوں براڈوں پہ یہی مثال دی جاتی ہے اس وقت. جو دو براڈیں اہم ہیں جو مستقل مزاجی سے تبلیغ کر رہی ہیں, ایک نادر صاحب کی براڈ ہے اور ایک سیفی صاحب کی براڈ ہے. اور انصر رضا صاحب چلے گئے ہیں, وہ بھی کچھ عرصہ اسی کی پریکٹس کر کے گئے ہیں. تو اب ڈھونڈ لو مجھے جو ہیں وہ کبھی کبھار آتے ہیں براڈ لے کے, لیکن وہ رونق نہیں رہی. اور اب اگر ان کی ایک ویژن کو سمجھ بھی لیا جائے اور جب کوئی آئے گا تعویلات کر کے سمجھانے کی کوشش کرے گا, پھر بھی رزلٹ کوئی زیادہ مختلف نہیں آنے والا. رزلٹ کیا نکلے گا, شریعت والے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ چلے, بغیر شریعت والے آخری نبی مسیح السلام چلے.
असल में दोनों का प्रॉब्लम ये है, दोनों ने एक नबी लाना है। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉब्लम ये आ रहा है, अब दोनों किस तरह लाएं। अब वो कह रहे हैं तुम्हारा गलत है, वो कह रहे हैं तुम जो लाए वो गलत है। इसकी लड़ाई है बेसिकली। हाँ, चलाना जरूर है इन्होंने नबी जमीन पे, लाना दोनों ने एक एक है, और मानना रसूलुल्लाह सल्लम को आखिरी है। मानना रसूलुल्लाह सल्लम को आखिरी है। अब करें क्या, जाएं कहाँ। सही बात। ये वही बात है, वो जो दो आदमी लड़ रहे थे और दरमियान में घोड़ा खड़ा हुआ था, तो तीसरा आदमी कह रहा लड़ क्यों रहे हो, वो कह रहा है कि ये कह रहा है कि घोड़े के दांत जो है ना 32 हैं, अच्छा, जबकि बाइबल में लिखा है 34 हैं। ये बाइबल की बात नहीं मान रहा। ठीक है। वो कह रहा है यार लड़ क्यों रहे हो, गिन लेते हैं। कहता गिने 32 ही निकले, लेकिन बाइबल ने कहा 34 है। हुआ यही है वैसे, हुआ यही है हमारे साथ वैसे। बिल्कुल। वैसे मोहम्मद अहमद भाई वो इमरान खान ने भी सुनी थी। असल में एक होता है दलील, जो थोड़ा समझदार हो ना, जिसने चीजें थोड़ी समझी हो, जब वो दलील देता है शायद वो सेम ही दलील दे, पर उस पे ऐसे हंसी नहीं आती ना। एक बंदे ने वो बस उस समझदार बंदे से 2-4 लफ्ज सुने होते हैं, जब वो आके अपने बीच में तबाजमाई और हाशियाराई कर रहा होता है ना, उस टाइम बड़ा मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम माहिन भाई। बड़ा हंसा कल की ये कन्वर्सेशन देख के। भी हंसने की बात नहीं है, जरा थोड़ा सा दिमाग में जोर डालें। तो बात ये है कि इतराज ये जो लेके आ रहा है ना आखिरी वाला, ये तो उसको जवाब दिया जा रहा है ना। अली भाई और बाकी भाई आप लोग बात करना, मैं जरा थोड़ा सा वे जा रहा हूँ, मैं बात सुन नहीं पाऊंगा 5-10 मिनट के लिए। आप लोग बात करो, मैं आता हूँ। आखिरी न मिनहुम भाई, मुझे ये बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है? हाँ जी, आना है बिल्कुल। ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है? जिंदा आसमान पे गए? नहीं गए, तो फिर आना है उन्होंने। जी, वो जो फरमाया वो तो पूरा होना, चाहे किसी रंग में हो। यही तो पूछ रहा हूँ ना कि जब जो वो ही आता है ना, जो जिंदा मौजूद हो, जो फौत हो जाए वो तो नहीं आता ना। वो तो फिर कहने वाले की दिमागी हालत पे होगा ना, कि अगर वो सही दिमाग है, अकल का शहंशाह है, तो वो जो बात कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक है, या वो लाज़िम जिंदा गया है, या उसने किसी आने वाले को वो नाम दिया है। तो सुभान अल्लाह भाईजान, पहले उनका सवाल तो सुन ले, फिर उसका जवाब दें। आप बगैर सुने जवाब दे जा रहे। मेरा ख्याल तो मैंने सुन लिया है। मेरा ख्याल है आपने नहीं सुना, बगैर सुने ही जवाब दिया। फिर आप तो पहले आप दो ही ना हो जाइए सीधे। ये कि वो अपना जवाब दे लेते हैं ना, तो उसके बाद आप ये सवाल रख दिए, तो एटलीस्ट जब वो जवाब दे ले तो फिर ऐसे बात चलती है ना। देख ले, मैंने तो कोई अपना जो समझा उसका बता दिया मैंने। देखें, तीसरे आदमी ने जो ऑब्जर्वेशन पेश की है तो वो दुरुस्ती पेश की है ना, कि हम दोनों के दरमियान जो बात हो रही है, मेरा सवाल क्या है, आप जवाब क्या दे रहे हैं। उनकी मैंने जवाब दे दिया है कि हाँ जी आना है, भाई की बात सही है। सवाल मैंने ये पूछा था आपसे कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, आपने कहा आना है। तो मैंने कहा जब फौत हो जाए वो नहीं आता, तो आपने कहा लो ये कोई बात है, आना तो है। जब कहा है तो सच्ची बात तो है। तो पता ये चला, इस तरह नहीं मैंने कहा, आपको ना ये आदत है शायद कि ऐसे तो नहीं डेविड साहब इन्वॉल्व हुए। मैंने नहीं कहा ना अली भाई, ऐसे ही डेविड साहब जो तीसरा आदमी है, वो जब इन्वॉल्व होता है, अगर हर बंदा अपनी वजाहत देता है तो फिर आरिन भाई का भी तो राइट है ना कि वो अपने नहीं, इनके मुखालिफ को ये हक नहीं होता, ये हक सिर्फ इनको होता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जवाब ना दे, उन्हीं से तो जवाब तलब किया जा रहा है। उनकी जवाब तो मैंने जवाब दिया है, उसको आप सही तरह पेश करें ना। जिस बात के मैंने अर्ज की है कि वो किसी और रंग में पूरी होगी बात। फिर मेरे मोहतरम बात ये है, इसीलिए डेविड साहब इन्वॉल्व हुए कि आपने सवाल सुना ही नहीं पूरा, और आप जो जवाब दे रहे हैं वो सवाल का जवाब नहीं है। रंग रुंग तो पूछे ही नहीं। मैंने रंग बयान तो सीधी सीधी बात पूछी थी आपसे कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, आपने कहा हाँ आना है। तो वो जो जिंदा हो वो ही आता है ना, फौत हुआ तो नहीं आता। या और भी कोई आता है कि नहीं?
हाँ और भी कोई आता है। मैंने तो ये और का पूछा ही नहीं, यही तो इसीलिए मैंने डेविड साहब आपको ने इसी कहा में जवाब दिया है ना कि सवाल जो क्या कह रहा है ना, है? अली भाई सुन लें, एक बंदे के मुंह से जब दो मतजाद बातें निकलेंगी तो अगर हम उसको अक्लमंद समझते हैं तो लाजमी हम एक बात की तवील करेंगे, या कहेंगे कि चल झूठा, दो मुतजाद बातें कर रहा है तू। मुझे ये बताएं कि आप से अगर पूछा जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है तो आप क्या कहेंगे, आना है या नहीं आना? मैंने आपको इसका जवाब अभी दिया है। तो जी मुझसे पूछना लिया अहमद साहब, ये देखें डेविड साहब से पूछ लेते हैं कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम ने ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मैंने किसी से पूछो मैंने कि आपको जो मैंने उसका बात जवाब शुरू की सीधा ही थी, होगा एक ना मिनट, मेरे भाई, एक- ये नहीं होगा, भाई उसकी सुन- तावीलें नहीं होंगी, उसका सुन जवाब तो सीधा ले ही भाई, होगा। क्यों नहीं होगी बात, तवील होती नहीं। अच्छा ये डेविड साहब से पूछ लेते हैं, देखते हैं वो क्या जवाब नहीं, देते बात की तवील नहीं होती। हैं। मोहतरम पहले तो ये पूछा है आपसे कि जनाब ये पानी है, अच्छा मैं जो सवाल तो पूछ आप रहा हूँ तावील उसको कर दें, ignore आप किए जा रहे पानी हैं। पानी समंदर में होता है, बिल्कुल सही है, बहुत पानी होता है वहां पे, जो बातें मैंने की हैं उनमें से किसका जवाब दिया आप? इसीलिए कहा है ना आप जरा सा ब्रेक लगाएं, डेविड साहब से पूछ लेते हैं तो नहीं, देखते आप हैं कि- देते नहीं ना जवाब, आप चाहते हैं कि मैं जो फिलॉसफी पेश करूं उसके सामने सब सजदा मैंने रेत हो आपसे जाएं, कहा है उसको एक मान मिनट लें, रुक बस। जाएं, एक मिनट रुक जाएं, आपकी बात का जवाब दे देते हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो तो प्रैक्टिस देंगे कर ले। आपके सवाल का जवाब, मेरी बातों का जवाब कौन अच्छा देगा? चलें आपकी बातों का जवाब देते हैं, डेविड साहब से नहीं पूछते, पूछें जी, आपका गिला दूर करते हैं, करें। मैंने अर्ज सवाल की करें। थी कि एक बंदा दो मुतजाद बातें करेगा तो अगर हम उसको अक्लमंद समझते हैं तो लाजमन एक बात की तवील करेंगे। आपने फरमाया तवील नहीं होगी, मैंने आपसे सवाल किया तवील नहीं होती, आपने इस सवाल को साइड ऑफ करके दूसरी तरफ निकल गए हैं आप। आपने कहा था कि मेरा सवाल है, ये जो आपने स्टेटमेंट दी है आपका सवाल है, आपका सवाल है क्या जिसका मैंने जवाब देना है? मैंने आपसे दो सवाल पूछे हैं। वो पहले एक सवाल पूछते हैं, अच्छा, दो सवाल एक कैसे साथ पूछ- पूछना शुरू कर दे, पहले एक सवाल पूछ लें। अभी मैं आपने मुझे कहा था मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, तो मैंने कहा जनाब अच्छा फरमा पूछें। दे फिर कि एक के बंदे के आपको मुंह से मौका दो दिया है, मुतजाद बातें आपने निकलेंगी। एक लंबी कहानी सुना दी है, सवाल क्या है आपका? मैंने तो कोई कहानी नहीं सुनाई सर, आप ओके सवाल क्या है आपका, सवाल बताएं। चौथी दफा बताऊं अब? चलो ये लो, साथ गिला है कि सवाल नहीं पूछते, मैंने पूछा सवाल क्या है, आपने एक लंबी आप कहानी फिर कह सुनाई है, देंगे ना सवाल बताओ, मैं इसलिए नहीं बता रहा। तो बताएं ना सवाल, तो एक लाइन तो का मैं होता है। 3 दफा बता चुका हूँ, चौथी दफा बताऊंगा, 5वीं दफा फिर आप कहेंगे सवाल तो क्या ना है? बताएं, फिर ना बताएं, जब आप मुझे 5 दफा बता चुके हैं और मैं सवाल नहीं समझ आ रहा एंजॉय मुझे। करें, एंजॉय करें, आप किसी और को सवाल बता दें। नहीं करें, एंजॉय करें बात, डेविड साहब से करें बात, मैं सुनता हूँ। मैं तो इसलिए सिर्फ बोला था कि ये जो अभी आपने दो ब्राड्स का किया और फिर एक में हमारे एक मुबल्लग को भी आप दोनों भाइयों ने एक अंदाज में तंज किया है ना, तो भाई बात ये है कि ये आखिरी की बहस लेके आप लोग आते हैं ना, हम तो नहीं ना आते। हाँ जी, मैं आ गया। क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे हम? ये मोहतरम एक आए हैं, वो कह रहे हैं मैंने सवाल नहीं मेरा सुनते, तो मैंने कहा जनाब सवाल बताएं क्या है। अभी तक इनका सवाल ये है कि वो जो आपने तंज किया है अहमदी की ब्राडों पे, वो इसलिए आए थे, और पूछा इनसे ये है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जिंदा या ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कोई यही पूछ ले, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो जो फौत हो जाए वो तो नहीं आता ना। क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं आएंगे, वो तो तो उस पे कहते हैं कि नहीं वो जो है ना आएंगे, इन्होंने जवाब दिया आएंगे, और फिर मैंने कहा यार जो फौत हो जाए वो नहीं आता, तो कहते फिर वो जो कहा हुआ है उसका पूरा तो होना है ना। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इसका जवाब है कि नहीं आएंगे, वफात पा चुके हैं। वफात पा चुके, बात खत्म। इसका तो जवाब ये होना ये चाहिए। सवाल मुझसे कर ले, मैं जवाब देता हूँ। आखिरी भाई क्या कहते हैं, उन्होंने आ जाना बहुत उनके बावजूद। आखरीन कहते हैं कि मुझे अब जो है ना, पहले तो कहा उन्होंने आएंगे, फिर उन्होंने कहा है कि जब कहा है किसी ने तो जरूर आएंगे, दो मुतजाद बातें हैं कि वो फौत भी हो गए और किसी ने कहा आएंगे तो आएंगे। अब मुझसे तावील सुने, वो हमने तावील तो पूछी नहीं है अली आपकी भाई आप तफसीर। हर जगह जो है ना बात को दूसरी तरह कोट करके बयान मैंने तो पहले भी आपको टोका, दूसरी दफा फिर आपने वही काम किया है कि दूसरे के अल्फाज को
आप अपना जामा पहना कर पेश करते हैं। ऐसे ना करें यार, ऐसे ना करें आप। अच्छा एक मिनट, ये जो मैंने बात कही है तीसरे आदमी से पूछ लेते हैं जो यहाँ मौजूद है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ मैंने आपकी बात को वैसे ही रिप्रेजेंट किया है या मैंने अपनी तरफ से कोई अल्फाज डाल दिए? चले पूछ लें। ये भी पूछ लेते हैं। क्यों जी डेविड साहब, जब इनसे पूछा ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इन्होंने क्या जवाब दिया था? वो तो तवील में चले गए थे, उसका जवाब तो सीधा ये है भाई हमारे तो आ चुके हैं, जिनके नहीं आए उनसे जाके बाकी का सवाल पूछिए। नहीं, इन्होंने क्या जवाब दिया था? आएंगे, इन्होंने कहा था हाँ आएंगे। इन्होंने क्या हाँ आएंगे, यही मैंने कहा है, ऐसे आ जाएंगे यार, तो यही मैंने कहा। वो कह रहे नहीं, आपने कुछ और बता दिया। यही बात मैंने कही है तो डेविड जवाब साहब। आसान हो जाता है ना। डेविड साहब जो हदीस में पेश गोई है उसमें आएंगे के लफ्ज ही है ना। भाई हमने हदीस का नहीं पूछा। आखिरी हमारे तो आ चुके, आकर भी बेशक आ चुके हैं, तो हर बेशक आ चुके हैं। जो लफ्ज रसूलुल्लाह ने फरमाए हैं उसको, वो तो सीगा मुस्तकबिल में है ना, फयंजुलु। तो अब डेविड साहब कहते हैं मुझे मान ले मैं हूँ वो मसीह, मान लेंगे इन्हें? डेविड साहब का ये कहना है मैं वो और मसीह हूँ। हाल क्या मैं बताऊं? हाँ नहीं ठीक कह रहे हैं डेविड साहब। हम तब तक उन लोगों से कताल करेंगे जो जिसमें जो आयात है, जैसे वो कहते हैं आसमान से हज़रत ईसा आएंगे, फिर कुरान तो आधे से ज्यादा हमें खत्म करना पड़ेगा। भाई बात ये है कि इस तरह देखा जाए डेविड भाई, इस तरह देखा जाए तो फिर तो आपकी भी बात गलत है। हमारे लिए तो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, हमारे लिए तो मसीह ईसा आए हैं। तो इस तरह बातों के अंदर जाके हर चीज में वो इस तरह सवाल उठाने हैं तो वो तो हर बंद की बात है। हजरत साहब मैंने कहा हमारे तो आ चुके, आकर भी फौत हो चुके, जिनको इंतजार है जाके उनसे पूछे बाकी का जवाब। ये बात सही है बिल्कुल। और ये बात हमारी भी यही है, ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई नहीं आना, वो आ गए फौत हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम आए थे फौत हो गए, हमारा भी यही जवाब है। और कुरान ने उनको फौत कर दिया, अब किसी ने नहीं आना। आखिरीन भाई तसल्ली रखे, नहीं आना उन्होंने, कुरान नहीं आना आखिरीन भाई, तवील करने की जरूरत नहीं है आपको, डरे ना, आके फौत हो गए। अच्छा जो डरता है वो तवील करता है। आप इस तीसरे सवाल का भी जवाब नहीं देंगे आप? आखिरीन भाई आपका क्यों दिल करता है वो वापस हमने फौत कर दिया? नहीं, आप क्यों तावील क्यों कर रहे हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? जब एक आदमी आया फौत हो गया, तवील जब क्यों एक करते हैं? आदमी चौथा आके, सवाल कर लें चले आप। मैं अर्ज कर रहा हूँ एक आदमी आके फौत हो गया, अब आप तावील करके उसको लाना चाह रहे हैं? मैंने अर्ज की कि एक बंदे के मुंह से दो मतजाद बातें निकलती हैं तो एक, अगर हम उसको अक्लमंद समझते हैं तो एक बात की हम तावील करते हैं। अच्छा, एक बंदे बात के को मुंह अपने से कोई भी बंदा है, दोस्त- ये किस कौन बंदे का बंदा? जिक्र हो रहा है जिसके मुंह से दो बातें निकली? दो मुतजाद बातें कहाँ से निकली हैं? क्यों आप ही कह रहे हैं ना जो फौत हो जाए वो आता नहीं। जी मैं कह रहा हूँ कौन सा वो मुतजाद बंदा है जिसने कहा है फौत भी हो गए और वापस भी आएंगे? वो कौन ये आदमी है? आप तो जानते हैं ना जिसके आप कौल आप बताएं ना पेश यार, कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना दो मुतजाद बातें, आपने किसी के ऊपर ये इल्जाम लगाया, वो कौन आदमी है जो ये कह रहा है फौत भी हो गया और आएंगे भी? मैंने कहा कि मुतजाद बातें। आप कह रहे हैं ना एक अक्लमंद आदमी के मुंह से दो मुतजाद बातें निकलती हैं तो तावील नहीं करनी निकल पड़ेगी। तो कौन सकती, अगर निकले निकल सकती। तो एक की तावील करते हैं ओके, हम। तो वो दो मुतजाद बातें तो पहले बताएं ना, किस बंदे के मुंह वो से आपने निकली? खुद पूछी हैं जो। बताएं कौन आदमी है जिसने ये दो मुतजाद आपको बातें अपनी बातें याद नहीं है? की? अच्छा, मैंने कहा है दो मुतजाद बातें। आपने कहा ये दो बातें हैं ये मुतजाद हैं। ओके, आपने नहीं कहा कि दो मुतजाद बातें अगर एक आदमी के मुंह से मैंने निकले। तो आपको हल दिया है जनाब। और मैं यही पूछ रहा हूं, पहले बताएं वो कौन आदमी है जो दो मुतजाद बातें कर रहा है, वो कौन है? कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने दो मुतजाद बातें की। हाँ तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये दो मुतजाद बातें हैं? मैंने कब कहा है यार? आप ही ने कहा है, आपने पेश नहीं की। हौल वाला कुआ। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और जो फौत हो जाए वो नहीं आता, बस इतनी बात कही है। हाँ तो ये तो मुतजाद बातें होगी ना तो फिर। मुतजाद कब हुई? मुतजाद आपने बना के, मैंने कहा एक मुतजाद वो किसी और को रंग नहीं में समझते आएगा। हो आपने कहा आखरीन दोनों भाई। बातें बैक वक्त दुरुस्त हो सकती हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल
ایک دوسرے رنگ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے یہ میں نے تو متضاد نہیں کی, میں نے تو یہ کہا جو فوت ہو جائے وہ نہیں آتا, اسے متضاد کیسے کہیں گے؟ ہاں تو میں نے کب کہہ دیا کہ متضاد ہو گئی؟ میں نے کہا اس کا ابھی حل تو ہوتا ہے. ابھی سب کے سامنے آپ نے کہا, آپ ہی نے تو کہا ہے دو متضاد تو باتیں. آپ جب دو باتوں کو متضاد قرار دیں گے تو میں چلیں اس کا بحث حل ختم پیش کرتے ہیں. کروں گا نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ علی کسی صاحب شخص, ابھی 1 گھنٹہ پہلے آپ نے ایک بات کہی, اگلے لمحے آپ اس سے مکر گئے. چلو یہ لو, اور میں کہہ رہا ہوں میں نے 1 گھنٹہ پہلے بھی, یہ سارے سن رہے ہیں, یہی بات کہی تھی جو فوت ہو جائے وہ نہیں آتا, اسے اتنا متضاد وقت نہیں ضیاع کہتے. ہوتا ہے اس بات پہ کہ تم نے یہ کہا. بھائی چلیں اب آگے چلیں نا, اب ختم کرتے ہیں اس بات کو, اب آگے ہاں. ایک منٹ یار, آخری نام میں ہم سن رہے, میری بات آ رہی تینوں؟ جی جی سن رہے ہیں. اے نا شامی جو علی احمد گھر جاتا ہے انگلاں تے کہندا کنے بندے دا اج میں دماغ پاگل کیتا تے گسا چڑھایا تے اس لیے ٹینشن لین دی لوڑ نہیں, رکو اگے چلو. ہوں ٹھیک ہے, خوش ہو گئے ہو. نہیں میں تو پہلے خوش تھا, بڑا میں بار بار ہنس رہا ہوں, آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, اور میں نے جو جواب آپ کو دینا تھا وہ دے دیا کہ آپ نے 2 جو براڈز کا ذکر کیا اور ایک ہمارے مبلغ کا, اور تھوڑے طنز کے رنگ میں آپ دونوں نے بھائیوں نے بات کی ہے. اور جناب پوری جماعت کا آپ نے ایک ٹھٹھا بھی اڑایا ہے کہ جی دونوں سارے لا رہے ہیں, ایک نبی کو لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ انہوں نے کبھی اس چیز سے اعتراض نہیں کیتا کہ رسول کریم دا پخانا کھلانے ہوندے صحابہ نوں, مولوی بیٹھے نا ٹی وی تے, انہاں تے انہاں نوں کبھی اعتراض نہیں آیا. نیوز پہ بھی ہے باقی جو ایسی حرکات اچھا نبیوں دے نال تے غوث یہ پاک نال ساری لانے باتیں ہوتے کبھی چھوڑ اعتراض کے نہیں نا, کیتا. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پخانے والی حدیث ہے نا اس پہ بات کریں, یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. یہ اسی لیے وہ سونی صاحب نے لکھا ہے مولد کسی کا نہیں, وہ شگاف ڈالنے آتا ہے بس. ہاں یار سونی صاحب آپ جی بڑے بڑے الوہیت دے فائد نے نا, سونی صاحب میں چنگی طرح جانتا, ٹینشن نہ لاؤ. ملحد کسی کا نہیں, وہ شگاف ڈالنے آتا ہے. ہاں جی ہاں جی, سونی صاحب آپ جڑے بات الوہیت دے قائم ہے ہو نا, میں رہی جانتا ہوں. ہے بات ہو رہی ہے کہ آخری نبی کون ہوگا, ٹھیک ہے, اور کون کس کو سمجھتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ چھوڑ دیں, پخانے والی بات پہ بات کریں. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے, آخری نبی تو حضرت محمد صلی اللہ اس سے علیہ کیا وسلم, پتہ چلتا ہے. ان کے بعد یہ لکھا بیچ ہے بھائی محفل کے طارق صاحب, قرآن بیچ کریم میں محفل کے لکھا ہے علی پخانہ احمد, لے کر جو آ جائے, اس بندے کا بندہ کیا کہے گا یار. کیوں جی قرآن کریم میں علی نیا احمد صاحب سکتے ہیں نا لکھا ہے قرآن. کہیں کہ حضرت نہیں محمد ساریاں صلی گلاں اللہ چھڑ دیو, آخری انصاف پہلے وہ حدیث جڑی ہے نا پخانے والی, ادا گل کرو. علی احمد بھائی ایک سیکنڈ دیے تو آہرین بھائی, یہ آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ بالفرض میری کسی بات پہ میرا مذاق اڑایا جائے تو وہ پوری جماعت پہ اڑا رہے ہوتے ہیں, بڑی اچھی بات تھی. پوری جماعت کا انہوں نے اڑایا ہے جناب, یار یہ وہم کیوں دونوں لا رہے ہیں. اچھا ضروری یہ مسلمانوں کا بھی لا نام رہے لیا ہیں, ہوتا وہ ہے کسی کے بھی آہرین نہیں بھائی, ہوئے یار, وہ اگر علی بھائی وہ تو جماعت کا کسی کے نام بھی نہیں لیا ہوئے. ہوتا نا, اب آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے, اگر انہوں نے جماعت کا نام لیا ہوتا سب سے پہلے شاید میں بول پڑتا. بات صرف ایک اسپیسیفک براڈ پہ ایک اسپیسیفک بندے کی ہو رہی تھی. بلا وجہ ہم ایک بات جو بندے کی ہو رہی ہوتی ہے وہ دھکیل کے کسی بھی طرح ہم اب جماعت کی طرف لے کے آتے ہیں, یہ کیا رویہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ وہ مسلمانوں کو بھی نہیں بخشا انہوں نے, وہ کسی کے بھی نہیں ہیں, انہوں نے
उनको भी नहीं बख्शा आपने तो दोनों नहीं, आप को ठीक रगड़ा कह है रहे जनाब। हैं, आप बिल्कुल जी। ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़ी शातमियत हुई है क्योंकि नादिर साहब नहीं, की शातमियत ब्रॉड कार्ड प्लेट मैं नहीं खेलता। नहीं, हमला जमात पे हुआ है ना, वो इस्लाम पे हमला होता है, शातमियत नहीं जब नहीं, ये होती है। शातमियत कार्ड मैं नहीं खेलता सर, मैं नहीं खेलता। अच्छा, ये जब आपने जमात पे कहा कोई आखिरी जब जमात पे आपने हमला नहीं हुआ। आपने तंज की है, जमात पे तंज की है आपने, आखिरीन भाई ठीक मोहम्मद कर अहमद लेते साहब ने हैं। भी की है। मैं यही कह रहा हूँ ना, तंज मैं कह रहा हूँ ठीक कर लेते हैं। आखिरीन भाई आप बताओ, इस दुनिया पे अब कौन सा आखिरी नबी जमीन पे चलेगा या चला है? कौन है आखिरी नबी? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। कुरान करीम ने बताया है कोई किसी का कि आखिरी नबी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए आपसे बता देना आप। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कुरान करीम ने कोई खबर दी है, आप किसी को कह सकते हैं? नहीं पता मुझे, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे कि बताएं कौन है। हाँ, तो जब बताया नहीं कुरान करीम ने, मैं कहाँ से बता दूं आपको? अच्छा, कोई नहीं है, खत्म हो गया आखिरी कल। नबी। इस वक्त तो कोई नहीं भाई। हजरत साहब चल रहे हैं। कुरान करीम ने नहीं बताया, ये बता नहीं सकते, इसलिए आखिरी नबी कोई नहीं होगा। कुरान करीम ने जो बताया है वही हम बताएंगे। आप अगर बताया है तो आप बता दें, देखिए, बता अगर दें नहीं बताया आखरीन तो आप भाई किस बेस कौन पे किसी को होगा। मान? आखरीन भाई उन्होंने पूछा कौन होगा, बता दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हाँ जी। आखिरी नबी हैं। मेरा क्वेश्चन उनके पूरा बाद ये कोई था नबी कि कोई इस जमीन दुनिया में नहीं आया। पे आखिरी नबी कौन सा चला या चलेगा? देखे जी, कुरान करीम ने तो किसी का नाम नहीं बताया कि ये आखिरी नबी है। ये मौत ने बताया ना। मसीह और तारक भाई वो उनके लिए हुज्जत नहीं है। ये बहुत अच्छा बताया आखिरी बात नबी करेंगे कि ना, ठीक है, वो पुराने मजीद में नहीं बताया मान ली कि तो वो कौन गुमराह आखिरी लोग नबी है, हैं, इसलिए जो आखिरी नबी कोई नहीं है। बहुत आला आखिरी नबी। नहीं, शार्ट मार एक चीज आखरीन साहब की नोट अच्छा, की फिर है, आपने आपने सवाल ये पूछा। मैंने अर्ज की है कि मैं किसी का नाम नहीं बता सकता। जब कुरान करीम ने अगर आप बताया नहीं, सवाल मैं पे कहाँ से बता? स्पेसिफिक रहे ना आपने कहा मोहम्मद कि अहमद भाई, चूंकि कुरान करीम। एक मिनट आखरीन भाई, एक मिनट, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ये गुजरा है या कभी आएगा या मौजूद है, कौन होगा आखिर? इसका जवाब दे दें प्लीज। अब ये अगर सही स्पेसिफिक है, रहे ना तो सीधी फिर बात है। देखें। वो नहीं, अली अहमद भाई वो जो मानते हैं जराए नबूवत, जाहिर बात है जिसने जराए नबूवत मानता है वो तो उसके लिए तो जो उसे नहीं पता, तो ये वो अपना सही बोल रही है। अली भाई आपसे अभी नहीं आप पूछा, बोल सकते हैं कि आप कोई जरा जराए मौका नबूवत दे क्यों दें। मानते हैं, इस पे बहस हो सकती है। आप मौका दे दें अली भाई, भैया, मौका मैं दे तो दें। बोलता ही थोड़ा थोड़ा हूँ। एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है मोहम्मद अहमद साहब ने। मोहम्मद अहमद साहब ने एक तो स्पेसिफिक सवाल यही पूछा जवाब है दिया ना, आखरीन यही साहब जवाब से। दिया। जो बंदा जराए नबूवत एक मिनट अली मानता है वो भाई, किस तरह मौका बता दे सकता है दें। क्या आखिरी अली नबी भाई, कौन होना है? जी अली भाई जो मौका दे नबूवत दें को खत्म मान रहा है उनको वही नहीं मौका बता दे रहा है। दें, उनको मौका दे दें। जिन्होंने कहा ये तंज किया उनको मौका दे दें। मैंने आपको आखरीन पहले इसका जवाब दे आखरीन दिया भाई, है। हाँ जी। आखरीन भाई सवाल सुन लें, दोबारा सवाल सुन लें, जवाब जवाब आप मुझे नहीं पता है, दिया। जवाब सुन ले, तीसरी दफा सुना देता हूँ, ठीक है? जी बताएं। कुरान करीम ने किसी आखिरी नबी का नाम नहीं बताया। खत्म होगी इसका मतलब आखिरी किसी को नबी। बात सुनेंगे पूरी? जी जो बोले। किसी को आखिरी नबी मानता है वही नाम बताने से शर्मा रहा है बैठा इधर। तो जो जारी नबूवत को मान रहा है वो कैसे बता दे कि आखिरी नबी ये है? तो इसका मतलब आखिरी नबी कोई भी नहीं है आपके नजदीक। यार जारी आपसे नबूवत है, आखिरी नबी कोई भी नहीं है। ये जो लफ्ज मैंने बोले हैं इनमें से कौन सा लफ्ज मुश्किल है कि आप फिर उसका तर्जमा कर रहे हैं? मैंने आपसे आखिरी नबी पूछा, आपने कहा नबूवत जारी है। मैंने जब कहा आखिरी कि नबी का नाम कुरान करीम ने किसी को आखिरी नहीं दिया, इसमें तो नहीं लफ्ज है ना। मुश्किल कौन सा है कि फिर आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे सवाल पूछा था आखिरी नबी का नाम बताएं, आपने कहा नबूवत जारी है, आखिरी नबी का नाम नहीं है, बात खत्म हो गई। ये मैंने कहा नबूवत जारी है, आखिरी नबी का नाम नहीं है। हाँ जी, आपने कहा नबूवत जारी है। वो तो बाद में किसी में कहा है ना, दो लफ्ज बयानों को एक ये जगह लो। मिक्स ना अगर आप करें। मोहम्मद अहमद भाई स्पेसिफिक रहे ना सवाल पे तो देखना बनता क्या है इनका। मैं वही हैरान हूँ। आप स्पेसिफिक रहें सवाल पे। अच्छा, आखिरी नबी का नाम नहीं बताएंगे आप दोनों? मानते भी हैं? आप आखिरी नबी मानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कौन? तारक भाई, वो जो हमारे दोस्त ਤੁਸੀਂ हैं। ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ।
और यार आप आधे घंटे से नहीं इन्हें बताते, जवाब इतना नहीं दे शर्माते हैं सकते, आप। सारी उम्र नहीं दे सकते। अली अहमद साहब जवाब आप नहीं इतना देते। शर्माते हैं आखिरी नबी इन्हों का को एक नाम नाम बताने ले से। दियो मनु, अगर तुसी अपने क्योंकि सवाल आपको पता है कि जब- स्पेसिफिक रहो ना। हाँ। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तो बड़ा इन्हों पूछो जरा, इन्हों पूछो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम है बात ने? तारक साहब, ये बात वो दोनों क्यों नहीं कह रहे? वो अक्लमंद है क्या यार। ज्यादा आपसे? सवाल इन्होंने कर रहे, कहते जवाब नहीं, सानू इनको दियो। आखिरी नबी मानता वो नहीं कहेगा, मैं चूंकि मानता सवाल भी हूं। करो, जवाब जी दो। जी हाँ जी, वो नहीं मानते ना, दोनों नहीं मानते। वो भी मेरी तरह दोनों नहीं मानते आखिरी नबी कोई भी। स्पेसिफिक रहें, सवाल पे स्पेसिफिक रहें, इनका यार, हशर देखें क्या मेरी मेरी बात सुनो, आप सब लोग मेरी बात सुनो। मैं कोई ऐसी झगड़े वाली बात नहीं है। किसी जगह पे मैच हो रहा था, ठीक है, मैं मैच देख रहा था, राइट। सही। और मैच में बातें सुनी कि भाई मुझे बताओ इस दुनिया पे आखिरी नबी कौन सा जमीन पर चलेगा या चला है ना। सेम सवाल मैं अर्ज किया अपने आखिरी नबी के पास। इनका कोई बिलीफ सिस्टम तो होगा ना, किसी ना कुछ मानते तो होंगे ना। मैं तो कुछ भी नहीं चलो मानता भाई, मैं दे ही नहीं सकता आंसर, मेरे पास आंसर है ही नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं है। आप एक हतमी हकीकत जान चुके हो दुनिया में, तो सेम सवाल मैं कह रहा हूँ कि भाई दुनिया में कौन सा नबी आखिरी चल चुका है या चलेगा, इसका आंसर क्या है? अच्छा मोहम्मद अहमद साहब, ये जो सवाल जिसने किया है उसने क्यों किया ये सवाल अपने मुखालिफ से? अरे मुझे क्या पता क्यों किया है, मैं तो मैच देख रहा नहीं था। जनाब, आप आधी बहस उठा के लाए हैं ना, इसलिए नहीं आपको पता। वो जो उसका मुखालिफ आया था ना, वो ये बहस उठा के लाया था। मैं उसकी बहस को भी लेने के बाद डू यू रियली थिंक सो कि आपको वो बंदा भी बता रहा था कि भाई अगर वो आ भी जाएंगे तो आखिरी रसूलुल्लाह ही रहने वाले हैं, उनकी गिनती पहले पूरी हो चुकी है। वो अपने आर्गुमेंट रख रहा था, मगर आप कह रहे थे कि नहीं वो जी वो एक्चुअल में नबी आ जाएंगे। तो आप ये मान रहे हो भाई कि आखिरी नबी लतीसा होंगे, या आप उसको जबरदस्ती मनवा रहे थे? वो ऐसा नहीं कह रहा था, आप उसके ऊपर भाई आखिरी की बहस कौन लेके आता है यार? आखिरी भाई मेरी बात पूरी सुने। ये अपना एक सोल्जर उसके ऊपर थोप रहा था बात, नहीं तुम आखिरी हज़रत ईसा को क्यों भी मानते हो। थोप रहा था भाई? वो भी तो सिनेरियो तो बताओ ना यार, क्या करते हो? तुम आखिरी हज़रत ईसा को- वो जो भी सिनेरियो है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो उनके ऐसे ही हो जाए बात का कि सियाको सबाक होता है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। आखिरी भाई 1 by 1 बात करेंगे तो हमारी बात पहुंच पाएगी। अगर आप प्यार से मुझे बात करें, मोहब्बत से बात करें, इखलाक से बात फिर करें। फायदा ही नहीं होएगा कोई, है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये कन्वर्सेशन का मैंने पार्ट बताया कि वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम आखिरी मानो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरे पास वजह है, तुम आखिरी मानो। और जिसके एक्चुअल में बिलीव था वो मान नहीं रहा था। मैं ये मैच देख रहा था और इस पे मैं थोड़ा हैरान हुआ। और फिर अब वो सेम क्वेश्चन यहाँ आपके आगे रखा है कि दुनिया में कौन सा नबी आखिरी जमीन पे चलेगा या चल चुका है। मैंने आपको भाई अगर ये चीज देखें कि वो मनवा रहे थे उसे, तो फिर तो जब वो मनवा रहे होते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानो, हाँ जी, तो ये भी तो चीज है ना। तो जिसे इस तरह की बात हुई होती है तो उसने फिर जब अपनी बारी आनी है उसने इसी तरह की जवाब देना है। थोड़ा इस अली भाई एंगल से भी तो सोचे ना। ये वही बात है कि एक बंदे को एक दूसरा गाली निकाल देता है, दूसरा उसको निकाल देता है, फिर दोनों बराड़ लगाते हैं एक दूसरे के, तीसरा उठ के उन दोनों के खिलाफ बराड़ लगा देता है। भाई गाली दी किसी ने दी, क्यों दी? मोहम्मद अहमद भाई, सवाल तो ये है ना, ये इसने गाली दी, मोहम्मद अहमद क्यों भाई। दी भाई गाली? तारा के रंग में किसी को बेटा कहा गया तो वो बेटा नहीं होता। जवान साहब, तारा के रंग जवान साहब, में सारियां गल्लां दे बाद मेरा यही सवाल होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब मिल गया कि आखिरी नबी कौन होएगा? नहीं थोड़ा सवाल है इसी। साहब इधर वो आपकी आवाज जी तारक चौहान साहब, अगर आप 1 घंटा लगाकर इन दो भाइयों से ये पूछ लें कि आखिरी नबी कौन है, तो मैं आपको मान जाऊं। पूछे मेरे से सेम सवाल पूछे। एज ए मसीह इस्लाम के मानने वाला बंदा है वो, ये सेम सवाल मेरे से पूछे, मैं बताता हूँ। मुझसे भी पूछ ले, मैं भी आपको अभी जवाब दे नहीं, दूं। यहाँ पे सवाल गोल नहीं करना। देखें, मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही, सिंपल जवाब दे। अंदर आप जब मसीह मौद के छतरी और के आ जाते हैं ना, ये बहुत मसला होता है। यार आप पुराने मैं कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन करो। सुन तो लें, उनका सवाल ये है, उस तरह से लिया ना। चार सुन लें, कुरान पाक की छतरी ऊपर लें, आप वहां से बताएं कि आखिरी नबी कौन है। बाकी चोर ने कौन क्या कह रहा है ना, अब मैं कर लूँ बात, तो मैं कर लूँगा। करें। ये किताब ऐसी हैरत अंगेज और अजीबो गरीब है ना
इसका जी अकेले का कोई फैसला नहीं हो सकता, ये दुनिया में हमने देखा है। ये दुनिया का मानना है कि भाई इसको समझने के लिए कोई एक उस्ताद आता है, कोई एक चीज आती है ऊपर से ही आती है समझाने के लिए, और हर कोई अपना जो भी बिलीव रख रहा है उस बंदे की वजह से इस किताब को कर रहा है, दोनों को जोड़ के समझ रहा होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछे, एज ए अहमदी जवाब दूंगा मैं। अब ये मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि एज ए मसीह इस्लाम की जमात से हूँ, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। एग्जैक्टली सेम सवाल मेरे से पूछे, मैं दे देता हूँ जवाब। सवाल था इस दुनिया में आखिरी कौन सा नबी इस दुनिया में तो चलेगा। हाँ जी, इस आखिरी कौन सा नबी जो किया था कि कुरान करीम क्या खबर देता है। यार कुरान मजीद मैं कह रहा हूँ उसके अकेले की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है वो नहीं वैल्यू उसकी अकेले की, कुरान वो मजीद आप से भी यही बातें अगर मानते हैं, आप भी यही मानते हैं। कुरान से अगर मोहम्मद अहमद भाई, फिर आपने अगर खातम का माना कहीं से बयान करना है तो फिर मैं कुरान के अकेले की शान भी कहीं और से बयान कर दूं। मैं कह रहा मोहम्मद अहमद हूँ भाई, सवाल आपने ये किया था कि इस दुनिया में आखिरी नबी कौन होगा, जवाब मिल गया? हुआ है या हुआ है, नहीं आया जवाब, वो जवाब उल्टा मिला, मेरे से पूछ रहे हैं। बस खत्म बात। आप सारी बहस कर लें, सारा दिन लगे नहीं, हालांकि ये आखरीन हैं, मिनहुम भी हैं, लेकिन जवाब नहीं देंगे। आप भी तो अली हैं जनाब। मुझसे पूछे, मैं जवाब दूंगा आपको। मुझसे पूछे आखिरी नबी कौन है, मैं अभी बता दूंगा। लड़ाई कर रहे हैं, कोई इल्मी गुफ्तगू करें, क्यों यार आप लोग लड़ क्यों तो रहे हैं? इल्मी गुफ्तगू करें, सवाल का जवाब मिल गया तो मुझे बता देना कि आखिरी नबी कौन।